Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 17th of August 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है दैट्स पीजेंट्स राइट्स यानी किसानों के हुकूक। हारी वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसने रिसेंटली जो है 2019 में स्टेट ऑफ पीजेंट्स राइट्स के नाम से सिंध में जो है एक रिलीज़ किया है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कितने ज़्यादा जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं या एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं सिंध में। दूसरी बात जो है वो किसानों के ऊपर जो हमारी रिपोर्ट हमेशा आई है वो ये है कि उनको जो सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट है या वो डिग्निटी है वो नहीं दी जाती। हालांकि पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की बैकबोन जो है मोस्टली किसान ही हैं, और उनके हवाले से क्योंकि सोसाइटी में वो वॉइस ओवर नहीं करते, आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं उठाते, इसलिए उनके जो हुकूक हैं उनके जो राइट्स हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। The Hari Welfare Association recently released the State of Peasants' Rights in Sindh in 2019. हारी वेलफेयर एसोसिएशन है उसने रिसेंटली अभी यानी 2019 में एक रिलीज़ किया है। रिलीज़ में क्या कहा है कि द स्टेट ऑफ पीजेंट्स रिलीज़ की है राइट्स हकूक़ सिंध में, यानी सिंध में जो किसानों के हकूक़ हैं उनके नाम से स्टेट ऑफ पीजेंट्स जो है एक रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ की है। इसमें रिलीज़ जो है बेसिकली इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। दिस इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, ये सालाना रिपोर्ट है। अब इज़ यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट को सेंस कर रहा है। ऑन द स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ लैंडलेस पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन सिंध। ऑन द स्ट्रगल, जो कोशिश कर रही है फॉर द राइट्स हकूक़ के लिए, ऑफ लैंडलेस पीजेंट, ऐसे किसान जिनकी ज़मीन नहीं है, और एग्रीकल्चर काम करने वाले सिंध में उन लोगों के लिए। द रिपोर्ट हेल्स टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर। रिपोर्ट जो है वो हेल करती है दो ख़ास तौर पे डेवलपमेंट्स पे जो पिछले साल में हुई। अब हेल्ड भी पास्ट को शो कर रहा है और टुक भी पास्ट को शो कर रहा है, दोनों सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। फर्स्ट इन अक्टूबर 2019 डिवीजन बेंच ऑफ द सिंध हाई कोर्ट। सबसे पहले क्या हुआ, अक्टूबर 2019 में एक डिवीजन बेंच जो है सिंध हाई कोर्ट का स्ट्रक डाउन सेक्शन 6 ऑफ द सिंध टेंडेंसी एक्ट। उसने क्या किया कि स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 6 को सिंध का जो टेंडेंसी एक्ट है, यानी अमेंडमेंट की गई उस एक्ट में 2013 में, विच हैड वर्सनड द पीजेंट्स, जिसने जो है किसानों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया या मुतासर कर दिया था। अब ये यहाँ पे हैड वर्सनड है तो ये थर्ड फॉर्म है, हैड है, और ये पास्ट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। द एक्सप्लॉयटेशन यानी एक ऐसा एक्शन जो किसी को अनफेयरली ट्रीट किया जाए एट द हैंड्स ऑफ लैंडेड क्लास, उस क्लास के ऊपर जिनके पास ज़मीनें हैं, बाय ओमिटिंग, एक्सक्लूड करते हुए द प्रोहिबिशन ऑफ अनपेड लेबर, जो बेचारे अनपेड लेबर हैं उनको प्रोहिबिट करते हुए, उनके ऊपर रोकथाम लगाते हुए जो लैंडेड क्लास है उसने क्या किया जी, उसने एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सप्लॉयट कर दिया है किसानों को। अब यहाँ पे लैंडेड जो है सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब है। उसके अलावा एक्सक्लूड बेसिकली क्या चीज़ है, ये भी वर्ब ही है, ओमिट करना भी वर्ब ही है। लेटर रिपोर्ट्स, बाद की जो रिपोर्ट्स हैं, हाउ एवर पॉइंटेड आउट, उन्होंने जाहिर किया दैट द सिंध गवर्नमेंट अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट, कि सिंध की जो गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है हाई कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील की। अब अपील सेकंड फॉर्म है, पॉइंटेड इशारा करना ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। शोइंग रेजिस्टेंस, इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई टू इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ पीजेंट्स इन द प्रोविंस, के प्रोविंस के अंदर जो है जो स्टेटस है किसानों का उसको बढ़ाया जाए। शोइंग और इम्प्रूविंग दोनों वर्ब हैं, लेकिन शोइंग जो है ये जेरेंड में है, टू इम्प्रूविंग भी नेम को शो कर रहा है, नाउन को शो कर रहा है, तो जेरेंड है। दैन इन दिसंबर 29, फिर दिसंबर 2019 में द सिंध असम्बली पास द सिंध विमेन एग्रीकल्चर एक्ट 2019। सिंध असम्बली ने जो है सिंध विमेन एग्रीकल्चर एक्ट 2019 पास किया। अब ये पास्ट सेकंड फॉर्म है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। विच प्रोवाइडेड अ सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर द स्कोर्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड वुमेन हु टॉयल इन द फील्ड्स एंड रेयर लाइफ स्टॉक ईच डे। तो उन्होंने क्या किया, विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया, जिसने दिया सोशल सिक्योरिटी नेट, एक सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर द स्कोर्स। अब स्कोर्स 20 कहा जाता है, स्कोर का मतलब एक SCOR स्कोर का मतलब होता है 20, स्कोर्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड विमेन, 20 अनडॉक्यूमेंट औरतों को, हो टॉयल, जो सख्त मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी, इन द फील्ड्स खेतों में, एंड रेयर लाइफ स्टॉक ईच डे, और जो पीछे घर पे बच जाती थी, वो लाइफ स्टॉक जो जानवर वगैरह हैं उनके लिए वो काम करती थी। अच्छा, प्रोवाइडेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। हु टॉयल, जो मेहनत करती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है फील्ड्स में। और उसके बाद क्या जी, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल लेबर फोर्स, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सिग्निफिकेंट, एक ख़ास मखसूस किस्म के हिस्से के
टोटल लेबर फोर्स को, यानी जितना भी काम किया जाता है उसमें ज़्यादातर जो है वो औरतों का काम होता है। द लेजिस्लेशन, ये जो कानून बनाया गया, इंश्योर्ड, उसने यकीन दहानी की मिनिमम वेज, यहाँ पे मैं सॉरी इंश्योर्ड को जो है हाईलाइट करना भूल गया हूँ। इंश्योर्ड भी बेसिकली वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है और ये सेकंड फॉर्म है। उसने मिनिमम वेज का यकीन दिलाया, फ्रीडम फ्रॉम हरासमेंट एंड अब्यूज़, इस बात का यकीन दिलाया कि आपको हरास नहीं किया जाएगा, आपको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड 8 आवर वर्क डे, और 8 घंटे एक दिन में आपने काम करना होगा, जिसमें सिक लीव होगी, छुट्टी की यानी बीमारी की छुट्टी होगी। एंड 120 डेज़ फॉर मेटर्निटी लीव फॉर वुमेन वर्कर, और औरतों के लिए जो मेटर्निटी लीव है वो 120 दिन होगी, अलॉन्ग विद अ होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स, और जिसके साथ साथ दूसरे फ़वाइद भी दिए जाएंगे। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस इन लेजिस्लेशन, इसके बावजूद कि इस कानून मेकिंग में थोड़ी सी प्रोग्रेस आई, तरक्की आई, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन इंश्योरिंग वर्कर्स, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ बाकी है कि वो इन वर्कर्स को, काम करने वालों को यकीन दहानी करवाए। अब इज़ जो है प्रेजेंट है, गो जो है वो भी प्रेजेंट के बारे में, इंश्योरिंग यकीन दहानी करवाने में, ये तीनों सेंसेस प्रेजेंट को जाहिर कर रही हैं। इन अलाइनेबल राइट्स एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी, यानी उनको अनचेंजेबल राइट दिए जाएँ, ऐसे हकूक़ जो कभी ना बदल सकें, और उनकी ज़िंदगी को जो है एक भरपूर डिग्निटी, इज़्ज़त से भरपूर ज़िंदगी दी जाए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ पीजेंट्स इन अप्रैल में जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीजेंट्स था, HWA जो है इशूड अ प्रेस स्टेटमेंट, उसने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की। अब ये इशूड है तो सेकंड फॉर्म है, एक्सप्रेसिंग इट्स डिसअपॉइंटमेंट, जिसने उसने अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसी को जाहिर किया विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ, एंड हाईलाइटिंग द लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ रूरल वर्कर्स, और उसने इस बात पे रोशनी डाली कि जो लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यानी जो तरक्की में कमी आई है, रूरल वर्कर्स जो हैं, ये जो बेचारे देहाती लोग काम करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में तरक्की की जो कमी है, उसने उसको भी हाईलाइट किया। अब इशूड सेकंड फॉर्म है, एक्सप्रेसिंग और हाईलाइटिंग बेसिकली जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल हुए, और ये नाउन को जाहिर कर रहे हैं, ये भी वर्ब है। इन द रिपोर्ट में HWA जो है उसने रिएट्रेट्स उसने दोहराया, या वो दोहराता है दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, कि हकीकत में जो है कानून की पासदारी जो है वो उसमें कमी है। अब ये रिट्रेट्स जो है बेसिकली ये वर्ब है, इस भी वर्ब है, ये दोनों प्रेजेंट सेंस को जाहिर कर रहे हैं। बट इवन बियॉन्ड सिंध, लेकिन सिंध के बियॉन्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वर्कर्स, जो दोबारा तकसीम की गई थी ज़मीन की और वर्कर्स की राइट्स, वर्कर के हकूक़ की राइट्स, इज़ सेंट्रल टू द अपलिफ्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़, वो बेसिकली सेंट्रल है जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी उसको अपलिफ्ट करता है। अब ये भी प्रेजेंट की बात हो रही, इंडेफिनिट की नहीं, सॉरी। येट they are forgotten or ignored by policymaker due to their lack of standing and voice in society, ताहम उनको भुला दिया गया है या इग्नोर कर दिया गया है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, क्योंकि वो ना तो कभी स्टैंड लेते हैं और ना ही सोसाइटी में वो कोई आवाज़ उठाते हैं। आर फॉरगॉटन, भुला दिए गए हैं या इग्नोर कर दिए गए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका पैसिव है। एंड ड्यू टू डेलिब्रेट एंड हॉस्टाइल रेजिस्टेंस टू चेंजिंग द स्टेटस को, और किस वजह से कि डेलिब्रेटली मतलब कोई चीज़ जानबूझ के की जाने वाली और एग्रेसिव किस्म का रेजिस्टेंस जो है वो इस ये जो स्टेटस को है उसको तब्दील करने में, फर्दर एग्जैसरबेटिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड पावरलेस दे आर ट्रैप्ड इन, और उसके साथ साथ वो क्या हो गया जी, उन्होंने हालात को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के साइकिल को, और पावरलेसनेस के उनकी जो कुव्वत है वो कम हो गई है। दे आर ट्रैप्ड इन, जिसमें वो फंसे हुए हैं। अब आर ट्रैप्ड, ये दोनों बेसिकली वर्ब हैं, और दे आर ट्रैप्ड इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट का पैसिव है। अगर पीछे हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी चेंजिंग, ये भी उसको शो करता है सब्जेक्ट को, सॉरी वर्ब को। एग्जैसरबेट जो है वो भी वर्ब को शो करता है। द चेन्स टाइटन, चेन्स जो हैं वो मजबूत होती हैं, वो मजबूत करती हैं। द चेन्स, जो चेनें हैं, टाइटन, वो मजबूत होती जा रही हैं। अब वो इसलिए टाइटन होती जा रही हैं क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर एक्ट कोई नहीं हो रहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि जी विकेबलरी जो है वो कम है। अब इसमें जितने वर्ड्स मुझे लगता है कि वो थोड़े से भी इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके अलावा मैं आज कोशिश करूँगा कि इसका जो PDF है वो इंशाल्लाह साथ साथ इसके लगा दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। विकेबलरी के हवाले से मैं बात करूँ तो पहला वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ट्रीटिंग समथिंग अनफेयरली, यानी किसी चीज़ को अनफेयरली जो है ट्रीट करने का जो अमल है उसे आप एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स विल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। टॉयल का मतलब होता है लेबर करना, सख्त मेहनत करना। वी टॉयल द वे
लेजिस्लेशन का मतलब कानून साजी, लॉ मेकिंग, हाउसिंग लेजिस्लेशन इज़ रिक्वायर्ड नाउ। ओमिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। ही वॉज ओमिटेड फ्रॉम द सेकंड टेस्ट। इनअलाइनेबल का मतलब होता है इनएलियनेबल है, सॉरी मैंने अलाइन पढ़ दिया, आई एम सॉरी फॉर द। इनएलियनेबल का मतलब है अनचेंजेबल, जिसको बदला ना जा सके। द शेयर होल्डर्स हैव द inalienable right to dismiss directors. Reiterates का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार दोहराना. She reiterated that the government would remain steadfast in its support. Deliberate का मतलब होता है कोई चीज़ जानबूझ के करना. A deliberate attempt to provoke conflict may result worsen. Hostile का मतलब होता है aggressive, जारहाना या गुस्से में. Hostile way of talking can disrepute you. Exacerbate का मतलब होता है, exacerbating का मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब करना. The exorbitant cost of the land in urban areas only exacerbated the problem. So that was all about today's Dawn editorial. Hope so आपको पसंद आया होगा. I am trying कि मैं इसका जो PDF फॉर्मेट है उसको भी साथ साथ यहाँ पे ऐड कर दूँ. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Please do not forget to subscribe my channel as well as like my videos. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.